हिंदू सनातन धर्म में तिथियों के आधार पर ही हमारे व्रत, तीज, त्योहार ये सब निर्धारित होते हैं, क्योंकि यह चंद्रमा की कलाओं पर ही निर्धारित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, तिथि का जो सबसे छोटा समय होता है वह 19 घंटे का माना जाता है। उसे हम जो है क्षय तिथि कह देते हैं। अर्थात क्षय तिथि का अर्थ होता है कि जिस तिथि के दिन जो है चंद्रमा जो है उदय हुआ है, लेकिन जो रात्रि का जो समय है वह 19 घंटे के अंदर ही अगर तिथि बदल जाती है तो इसे क्षय तिथि कहा जाता है। दूसरी आती है पूर्ण तिथि। पूर्ण तिथि में होता क्या है, जिस तिथि में चंद्रमा उदय होता है और वह पूरी रात्रि तक भी उसी तिथि में रहता है तो उसे पूर्ण तिथि कहते हैं। और फिर एक आती है आपकी वृद्धि तिथि। इसमें जो है यानी सोमवार के दिन चंद्रमा जिस तिथि को उदय हुआ है और मंगलवार के दिन भी चंद्रमा उसी तिथि में ही उदय हो रहा है तो ऐसी तिथि को हम वृद्धि तिथि कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक तो समझाने वाली हूँ कि शुक्ल पक्ष की क्या सारी तिथियाँ शुभ होती हैं या कृष्ण पक्ष की सारी तिथियां अशुभ होती हैं। आखिर इन तिथियों के देवी और देवता कौन होते हैं, उनके अनुसार आप किस प्रकार के काम कर सकते हैं। शास्त्रों में कुल मिलाकर के 5 प्रकार की तिथियों को जो है 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम कह सकते हैं पहले है नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, दृक्ता तिथि और सिद्धा तिथि। आखिर इसके अंदर कौन कौन सी तिथियाँ आती हैं और इन तिथियों में आप क्या कार्य कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर क्लिप में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो तिथियों से संबंधित जो मैं आपको आज मैं बताने वाली हूँ, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक एक तिथि के बारे में पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर, उसमें मैंने प्रतिप्रदा से लेकर के सभी तिथियों के बारे में विस्तृत रूप से अलग अलग वीडियो बनाए हैं। तो वहाँ पर अगर वो वीडियो के जो लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप जो है उनको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी तिथि का क्या महत्व है। इवन कौन सी तिथि में अगर आप पैदा हुए हैं तब भी आपको किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शुक्ल पक्ष की तिथि के बारे में समझाना चाहती हूँ कि 1 से लेकर के जो है 15 तिथियाँ होती हैं और फिर जो है यहाँ पर भी 1 से लेकर 15 तिथियाँ होती हैं। तो याद रखिए कि शुक्ल पक्ष में जब पूर्णिमा की तिथि आती है, पूर्णिमा की तिथि के बाद जब प्रतिप्रदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिप्रदा यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये जो 5 तिथियां होती हैं, पंचमी तिथि तक अगर शुक्ल पक्ष की तिथियां पूर्णिमा समाप्त हुई है और फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिप्रदा शुरू हुई है तो ये 5 तिथियां जो हैं ये शुभ तिथियां मानी जाएंगी। इन तिथियों में भी क्योंकि चंद्रमा जो होता है उस समय जो पूरा गोल होता है और जब ये कृष्ण पक्ष में जाता है तो चंद्रमा जो है धीरे धीरे करके जो है अपना आकार जो है ऐसे ऐसे कम करना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे ये आकार कम होता जाएगा तो 5वीं तिथि तक जो है यह जो है चंद्रमा वीक होना शुरू हो, 6ठी तिथि से चंद्रमा वीक हो जाता है। तो कृष्ण पक्ष की 1 से लेकर 5वीं तिथि तक जो है वह शुभ तिथि मानी जाती है। उसमें भी आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू तिथि जो मैं आगे बताऊंगी। सेम उसी प्रकार से मान लीजिए कृष्ण पक्ष की जब अमावस्या आती है तो अमावस्या के बाद की जो प्रतिप्रदा से लेके 5वीं तिथि तक जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तब ये 5 तिथियां अशुभ मानी जाती हैं। शुक्ल पक्ष में तो प्रवेश हो गया क्योंकि चंद्रमा उस समय एकदम क्षीण होता है, तो धीरे धीरे करके जब चंद्रमा जो है बढ़ना शुरू होता है उसी के अनुसार फिर तिथियों में और में जो है या चंद्रमा में पावर आनी शुरू हो जाती है। तो 5वीं तिथि तक जो चंद्रमा है वह फिर 6ठी तिथि से बली होना शुरू हो जाता है। तो 6ठी तिथि के बाद शुक्ल पक्ष की 6ठी तिथि के बाद आप कोई भी शुभ कार्य जो भी आप करना चाहते हैं, मुहूर्त इत्यादि अगर आप निकालते हैं तो आप इन तिथियों के अनुसार कर सकते हैं। तो शुक्ल पक्ष की पहली 5 तिथियां अशुभ होती हैं, कृष्ण पक्ष की पहली 5 तिथियां शुभ होती हैं। अब आ जाता है कि आखिर इनको 5 तिथियों के अंतर्गत बांटा गया है। तो शास्त्रों में जो पहली है तिथि है उसको हमें नाम दिया गया है, तिथियों को नंदा तिथि कहा गया है। तो जो नंदा तिथि है, नंदा तिथि के अंतर्गत जो है 3 तिथियां आती हैं, पहली तिथि, 6ठी तिथि और 12वीं तिथि, 11वीं यानी प्रतिप्रदा, षष्ठी और आपकी एकादशी, ये आपकी नंदा तिथि के अंतर्गत आती है। उसके बाद जो दूसरी तिथि आती है जिसे हम भद्रा तिथि के अंतर्गत
इस तिथि को गिनते हैं। शास्त्रों में भद्रा तिथि के लिए कहा गया है दूसरी तिथि, सप्तमी तिथि और 12वीं तिथि, ये भद्रा तिथि के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद अगली तिथि आती है आपकी जया तिथि। तो जया में तीसरी तिथि, 8वीं तिथि और त्रयोदशी तिथि, ये जया तिथि के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद अगली तिथि आती है आपकी रिक्ता तिथि, जिसमें चौथी तिथि, 9वीं तिथि और चतुर्दशी तिथि, और फिर लास्ट में एक तिथि आती है जिसे हम कहते हैं पूर्ण संज्ञक, यानी पूर्ण तिथि, जो 15वीं तिथि होती है, जिसे आप कृष्ण पक्ष कहिए की तिथि और शुक्ल पक्ष यानी पूर्णिमा की जो तिथि होती है, इसको पूर्ण संज्ञक तिथि कहा जाता है। तो सबसे पहले शास्त्र में जो नंदा तिथि के बारे में बताया गया है कि जो नंदा तिथि होती है, यह तिथि शुभ तिथि के अंतर्गत मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है इनके नाम के अकॉर्डिंग ही ये तिथियां आपको फल प्रदान करने वाली होती हैं। अभी जैसे मैं पहले तो आपको स्वामी के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं एक या दो स्वामी के बारे में मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बाकी आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए तो उसमें आपको सारे 15 के 15 तिथियों के जो भी स्वामी होते हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो शास्त्रों में कहा गया है जब भी प्रतिप्रदा तिथि होती है तो प्रतिप्रदा तिथि के जो स्वामी होते हैं वह अग्निदेव कहलाते हैं। उसके बाद जो द्वितीय तिथि होती है, द्वितीय तिथि के जो स्वामी होते हैं वे ब्रह्मदेव होते हैं। तृतीय तिथि के जो स्वामी होते हैं वह पार्वती होती है, और चतुर्दशी तिथि के जो स्वामी होते हैं वह श्री गणेश होते हैं। इसी तरह से सभी 15 तिथियों के अलग अलग स्वामी होते हैं। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो इन तिथियों के स्वामियों के अनुसार भी अगर आप कार्य करते हैं तब भी इनमें आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो जैसे मैंने बताया कि तिथि के अनुसार जो भी इनके नाम दिए गए हैं, ये तिथियां भी उसी हिसाब से ही आपको फल प्रदान करती हैं। तो नंदा तिथि के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि अगर शुक्रवार का दिन हो और शुक्रवार के दिन आपको पहली तिथि, प्रतिप्रदा तिथि, षष्ठी तिथि और एकादशी तिथि जो है अगर शुक्रवार उस दिन आ रहा हो तब इस तिथि को शुभ तिथि माना जाता है। तो आप इसमें कोई भी कार्य करेंगे इसमें आपको कार्य की प्राप्ति ही होगी। उसके बाद भद्रा तिथि आती है। भद्रा तिथि के लिए अगर द्वितीय, सप्तमी और 12वीं तिथि है, लेकिन अगर इन तिथियों में बुधवार का दिन अगर आ जाता है तब भी यह आपके लिए सर्व कार्य संपन्न तिथि मानी जाएगी, तो इसमें आपको फल प्राप्त होगा। जया तिथि के लिए शास्त्रों में कहा गया है तृतीय, अष्टमी और 13वीं तिथि जो त्रयोदशी तिथि है, ये तिथि अगर मंगलवार के दिन आ रही है तो यह अति उत्तम और शुभ तिथि मानी जाती है। शनिवार के दिन चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि अगर ये आ जाती है तब यह तिथि भी शुभ मानी जाती है। पूर्णा तिथि के अंतर्गत तिथियां आती हैं 5वीं तिथि, 10वीं तिथि और 15वीं तिथि, ये पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत आती हैं। इसके बारे में मैं पीछे बताना भूल गई थी। तो जो पूर्ण तिथियां होती हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि अगर वीरवार का दिन है तो पंचमी तिथि, 10वीं तिथि और चाहे आपकी पूर्णिमा की तिथि हो या अमावस्या की तिथि हो, लेकिन अगर उस दिन वीरवार का दिन पड़ रहा है तब यह तिथि जो है सिद्धा तिथि के नाम से जानी जाती है। तो यानी आप इन तिथियों में चाहे आप उस समय मास शून्य चल रहा हो, मास दग्ध चल रहा हो, दिन दग्ध चल रहा हो या किसी भी प्रकार का कोई भी दोष अगर चल रहा है, लेकिन तिथियों के अकॉर्डिंग जो मैंने दिन आपको बताए हैं ये अगर पड़ जाते हैं तब इनमें आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको दिन बताए हैं यानी नंदा तिथि के लिए अगर आप देखेंगे तो शुक्रवार का दिन अगर आता है और शुक्रवार के दिन ये सारी तिथियां पड़ती हैं तो आपके लिए बहुत सही है। उसके बाद आ जाता है बुधवार का दिन अगर आता है तो बुधवार के दिन भी अगर ये सारी तिथियां पड़ रही हैं तब भी आपके लिए बहुत शुभ है। मंगलवार के दिन जो है आपका जया तिथि आ जाती है तो ये आपके लिए सही है। शनिवार के दिन आपके लिए रिक्ता तिथि अगर शनिवार के दिन आती है तो आप काम कर सकते हैं। और पूर्ण तिथि में गुरुवार का दिन अगर आ रहा है तो पूर्णा तिथि हो तब भी आप कार्य इत्यादि कर सकती हैं। लेकिन इसी के विपरीत आगे मैं बताना चाहूँगी कि ये जो तिथियां हैं इन तिथियों में अगर कौन कौन से दिन अगर आ जाते हैं तब आपको वो काम कदापि नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन तिथियों में के साथ अगर उन दिलों का मिलान हो जाता है और फिर अगर आप किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में बिल्कुल भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। किसी भी प्रकार का शुभ कार्य वर्जित कहा जाता है।
जिस प्रकार शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर इन दिनों पे ये पांचों तिथियां पड़ रही हैं तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। उसी के अपोजिट अगर इन दिनों में नंदा तिथि के दिन मंगलवार अगर आ जाता है, भद्रा तिथियों में शुक्रवार, जया तिथि में बुधवार, रिक्ता तिथि में गुरुवार और पूर्णा तिथि में अगर शनिवार का दिन पड़ रहा हो और कोई आपको किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना है, यहाँ पे काम से अर्थ होता है चाहे आप कुछ भी छोटा बड़ा काम करने जा रहे हो, कोई मुहूर्त भी अगर आपने निकाल लिया है और उसके बावजूद भी अगर ये तिथियाँ शुभ नहीं पड़ रही हैं तो वो मुहूर्त भी विफल हो जाता है। तो चाहे आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी से कोई बातचीत करने जा रहे हैं, कोई व्यापार इत्यादि खोलने वाले हैं, बैंक में जा रहे हैं, कोई भी काम या स्कूल में एडमिशन की बात करने जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तब आपको कोई भी काम जब भी आप पहली बार शुरू करने जा रहे हैं तो ये अगर दिन आ जाते हैं और ये सारी तिथियां आ जाती हैं तो इन तिथियों में आपको कोई भी नया काम नहीं शुरू करना है। लेकिन अगर ये तिथियां आती हैं और ये वाले सारे दिन आ जाते हैं तो आप आँख बंद करके किसी भी प्रकार के कार्य को आराम से कर सकते हैं। एक मैं चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि जैसे जब भी तिथियों के अकॉर्डिंग किसी भी जातक का जन्म होता है तो मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रही हूँ अमावस्या तिथि के बारे में। जिन भी जातकों का जन्म अमावस्या तिथि को होता है उस समय चंद्रमा एकदम क्षीण होता है, तो ऐसे जातकों का मन बहुत ही अधिक कमज़ोर होता है। तो उस कमज़ोरी के कारण जो है वे उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। एंजाइटी की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को बहुत अधिक रहती है और ख़ासकर इन लोगों में एक सबसे बड़ा दुर्गुण अवश्य होता है। ये चाहे कितने भी अच्छे रईस परिवार में ये जातक क्यों ना पैदा हो जाएं, लेकिन चोरी करना इनकी आदत होती है। चाहे छोटा बड़ा किसी भी अगर ये शॉप में जाएंगे, ऐसे कई बार देखा जाता है लोग अच्छे घर परिवार से होते हैं लेकिन वहाँ से कोई ना कोई चोरी करके कुछ ना कुछ सामान लेकर के तिकड़म लगा के वो लोग लेके आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों में ये दुर्गुण अवश्य रहता है कि ऐसे लोग किसी भी कुछ भी कर लीजिए, ये कितने ही संपन्न क्यों ना हो, लेकिन चोरी की जो भावना है, ये जो आदत है, इनके मन से नहीं जाती है। तो इसी प्रकार की और जो अन्य जानकारियाँ आप हासिल करना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति सत्य ज्ञान सागर, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से सभी तिथियों के बारे में आसानी से जान सकते हैं और उन तिथियों का जो लिंक है वो भी मैं आपको दे दूँगी। और अगर आपको पसंद आता है वो वाला यूट्यूब चैनल तो आप उसको भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और जो मैंने आपको तिथियों से संबंधित आज जानकारी दी है, अगर आपको ये पसंद आई है तो ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कुछ आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ कमी है या जो भी चीज़ अच्छी है तो उसके बारे में कमेंट्स आप अवश्य करिए। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।